Name of the chapter is session number 4 list formatting spell check एंड फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आज हम कवर करेंगे पहले। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 जिसको हमने स्टार्ट किया था इमेजेस को, उसको हम इस वीडियो के बाद कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द लेसन ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन यूजिंग MEW यू विल बी एबल टू नंबर 1 पॉइंट वर्क विद लिस्ट, second we are having format text, third we are having use spell check, and last we are having use find and replace. So let's continue. In the previous session you learned to work with the headings and paragraph. You can also work with HTML elements such as list, images, tables etc. in MEW. बच्चों इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि लिस्ट को, टेबल्स को, इमेजेस को, ठीक है, स्पेल चेक को, फाइंड रिप्लेस को कैसे हम वेब पेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने वर्ड प्रोसेसर में ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में अपनी, कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन द सेम वे अब उनको हम वेब पेजेस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली MEW सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें। क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। यू कैन क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द प्रोसीजर सिमिलर टू द वन यू यूज इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, जैसे आप लिस्ट को क्रिएट करते थे, जो प्रोसीजर्स आप फॉलो करते थे MS वर्ड के अंदर, द सेम हैज़ टू बी यूज्ड हियर। टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट डू द फॉलोइंग। अब कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। बच्चों वही सिंपल सा पॉइंट है कि सबसे पहले का आपने नया पेज क्रिएट करना है और इस पेज को सेव किस नाम से करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हम आपको रेलिवेंसी देने के लिए समझा रहे हैं कि कोई भी वेब पेज के अंदर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको जस्ट आपको क्लियर करने के लिए हम उसी पेज का नाम सेम हम रख देते हैं। ठीक है, एंड सो इन द सेम वे अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो डेट्स वाई वी हैव basically save the name of the page as unordered list, right? And .html extension is by default added by MEW for you, right? Second point is type the following text. Now आपको क्या करना कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये जो इसके अंदर विद इन द कोड्स ये एक पैराग्राफ दिया गया है, चलिए आइए आपके लिए हम पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई बुक इज़ अ बुक पब्लिश इन अ डिजिटल फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और बोथ। E-books are readable on computer, netbooks and smartphones. E-books are available in the following format. बच्चों आपने इस पैराग्राफ को एज इट इज लिखना है। ठीक है, एंड नाउ थर्ड नंबर पॉइंट इज नाउ प्लेस द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आपने ये पैराग्राफ लिखने के बाद जो माउस का कर्सर है उसको कहाँ पर प्लेस कर देना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको हमने मेन्यूज़ के बारे में बताया था इसके फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ मैनी बेसिकली मेन्यूज़ आर अवेलेबल इन MEW। सो आउट ऑफ दैट आपको कौन सा यूज़ करना है, स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, उसमें से भी आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट इज टाइप द फॉलोइंग। तो आपको इसके अंदर ये पॉइंट्स बेसिकली टाइप करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ABCDE टिल F। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली कुछ ऐसा आ जाएगा जब आप इसके कोड देखेंगे। देखिए जैसे आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप सभी जानते हैं कि उसका बेसिकली एक टैग होता है UL। ठीक है, उसको लेने के बाद आपने लिस्ट आइटम्स जो ऐड करते हैं उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, LI। उसके बाद जो हमने लिस्ट आइटम ऐड करनी है उसके बाद उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने दूसरी लिस्ट आइटम ली, उसके लिए हमने एक अलग से LI टैग लिया, स्टार्टिंग टैग जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया नेम ऑफ द लिस्ट आइटम, देन वी हैव क्लोज। तो कंटिन्यू करते हुए बच्चों आपने यहाँ लास्ट तक, ठीक है, LIT माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी इससे क्या होगा। 6 पॉइंट, चेक द रिजल्ट इन वेब ब्राउज़र। बच्चों जितना अभी तक आपने करा है उसको सिंपली चेक कीजिए। चेक करने का मतलब क्या है, उसके आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, F12 पर क्लिक कीजिए एंड यू आर एबल टू सी द आउटपुट, राइट। नाउ 7 पॉइंट इज स्विच टू MEW एंड सेलेक्ट व्यू पेज कोड। बच्चों ये चीज़ें आपके साथ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेब पेज के कोड को देखने के लिए MEW के अंदर हमें 3 स्टेप्स को ही फॉलो करना होता है। सबसे पहले व्यू ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद पेज ऑप्शन पे, थर्ड इज कोड ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसी कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, नोटिस द कोड रिटन बाय द HTML एडिटर फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाली फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग टेक्स्ट। अब आपको पता है कि हम टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्म में अलाइन कर सकते थे MS वर्ड में, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। बच्चों इन द सेम वे MEW के अंदर भी वो चीज़ पॉसिबल है। चलिए आइए देखते हैं।
You can align or format the text using the options in the common toolbar located below the HTML editor menu। ठीक है, तो बच्चों ये जैसे MS वर्ड को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि कॉमन टूल बार के नीचे एक यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। बच्चों सिमिलर टू द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सेम टू सेम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे MEW के अंदर भी सेम है। बोल्ड का दे रखा है बटन, इटैलिक का, अंडरलाइन का, लेफ्ट, सेंटर एंड दिस इज फॉर द राइट। ठीक है, ये लिस्ट के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सो आपको डायरेक्टली यूज करना है विदाउट वरिंग अबाउट कोड। ठीक है, however remember that being a web page special code is needed for formatting and displaying the text। बच्चों आपको पता ही है क्योंकि हम ये चीज़ अब किस में कर रहे हैं, MEW के अंदर कर रहे हैं, जो कि एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इसकी जो कोड होती है बेसिकली वो मच डिफरेंट होती है जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अगर हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, यू कैन सिंप्लीफाई द यू कैन सिंपली सेलेक्ट द आइटम फ्रॉम द टूल बार। ठीक है, डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है एंड वर्क एज इफ यू वर्क विद द रेगुलर डॉक्यूमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द कोड। ठीक है, इन द सेम वे HTML एडिटर राइट्स द कोड फॉर यू। आपको कोड के बारे में चिंता नहीं करना, केवल आपने काम करना है MEW के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपली आपको उनको यूज़ करना है विदाउट वरिंग अबाउट द कोड। कोड आपके लिए कौन लिख रहा है इसके अंदर पूरे सेशन में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। ठीक है, स्विच टू द कोड व्यू व्हेन यू यूज द टूल बार आइटम टू व्यू द सोर्स कोड। ठीक है, जब आप इसको यूज़ कर लेंगे, इफ़ यू वांट टू लुक द कोड आप देख सकते हैं। बच्चों +1 क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि बोल्ड के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं HTML में, B टैग, इटैलिक के लिए I टैग, अंडरलाइन के लिए U टैग। तो जब आप इसको यूज़ करोगे MEW आपके लिए ये कोड बिहाइंड द सीन लिखता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्पेल चेक एंड थिसैरस। ठीक है, so let's start spell check and thesaurus। so when you focus on creating content you may make spelling mistake। बच्चों एक चीज़ क्लियर है, जब भी हम कोड के ऊपर तो अब हम फोकस कर नहीं रहे, ठीक है, हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, केवल कंटेंट के ऊपर। तो बच्चों चांसेस है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, एज अ सोल्यूशन HTML एडिटर हैज़ इनबिल्ट स्पेल चेक प्रोग्राम। तो इसको सोल्व करने के लिए MEW HTML एडिटर के पास बिल्ट इन प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज आप कंटेंट लिखते टाइम पे वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सो वी कैन कमिट मिस्टेक एनी टाइम। ठीक है, सो उसको चेक करने के लिए HTML एडिटर के पास एक बिल्ट इन स्पेल चेक प्रोग्राम है। ठीक है, अब कैसे करते हैं चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, तो डू अ स्पेल चेक ऑन द करंट वेब पेज, डू द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट कहता है यहाँ पे ओपन अ वेब पेज विद सम कंटेंट। कोई भी वेब पेज ओपन कर लो जो आपने अब तक क्रिएट करे थे और उसके अंदर कुछ कंटेंट्स ऐड होने चाहिए। ठीक है, क्रिएट सम कंटेंट विद स्पेलिंग मिस्टेक्स इफ़ यू डोंट हैव। बच्चों इसके अंदर हमने इंटेंशनली जानकर कुछ गलतियां करनी है कंटेंट के अंदर जो वेब पेज आपने ओपन करा है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट टूल्स। ठीक है, टूल्स ऑप्शन पर जाकर आपने स्पेलिंग पे क्लिक करना है, स्पेलिंग के बाद स्पेलिंग F7 राइट। नोटिस द स्पेल चेक यूटिलिटी चेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक जस्ट एज इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बच्चों जैसे हम F7 को अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट है स्पेलिंग चेक करने के लिए MS वर्ड के अंदर भी। ठीक है, इन द सेम वे बच्चों MEW के अंदर भी F7 का यूज़ करके आपने जो कंटेंट वेब पेज क्रिएट करते टाइम पे यूज़ किया है उसके अंदर इन केस अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको वो चेक कर लेगा और उसका प्रोसीजर सेम होता है जैसे एक MS वर्ड के अंदर बच्चों प्रोसीजर रहता है स्पेल चेक का। ठीक है, जस्ट आपको कंटेंट को बेसिकली ओपन करने के बाद F7 पे प्रेस करना है जो कीबोर्ड में प्रेजेंट है फंक्शन की, एंड यू आर एबल टू सी दैट यूटिलिटी वर्क फॉर यू। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो यूज द बिल्ट इन थिसैरस ऑप्शन बाय सेलेक्टिंग टूल्स देन थिसैरस राइट। सो इन दिस वे यू कैन observe the spell check and thesaurus right by applying on the web page। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज फाइंड एंड रिप्लेस। बच्चों फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना किसी चीज़ को। आप यूज़ कर चुके हैं MS वर्ड में Ctrl+F। रिप्लेस करने के लिए आप भी यूज़ कर चुके हो Ctrl+R। ठीक है, तो सेम वे में MEW के अंदर भी वही काम होगा। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस अ मिस स्पेल्ड ऑथर और अ कंपनी नेम अक्रॉस अ वेबसाइट, बिकॉज बच्चों अब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपके हाथों से कुछ भी मिस्टेक होने के चांस है। टाइपिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम उसको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो कैसे करते हैं लेट्स सी। ठीक है, यू कैन यूज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स टू रिप्लेस द टेक्स्ट आइदर ऑन द सिंगल वेब पेज और अक्रॉस द एंटायर वेबसाइट। बच्चों इसके अंदर एक फैसिलिटी है कि आप पूरी वेबसाइट के ऊपर भी या एक सिंगल वेब पेज के ऊपर भी फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आप पूरी वेबसाइट के ऊपर भी या बेसिकली एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो द फंक्शनैलिटी इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड प्रोसेसर, जैसे वर्ड प्रोसेसर में है सेम फंक्शनैलिटी है। ठीक है, टू फाइंड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके लिए बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का एक बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वी आर हैविंग अ डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सारे फाइंड, जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, अब फाइंड कहाँ करना चाहते हो वो आपको देखना है, जो सर्च ऑप्शन के अंदर आता है, ऑल पेजेस या सेलेक्टेड पेजेस में। ठीक है, जैसे बच्चों हम प्रिंट नहीं देते कमांड, प्रिंट कमांड में आता है ऑल पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं या कस्टम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। इन द सेम वे जो भी आप टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं या तो आप सभी पेजेस में करेंगे या सेलेक्टेड पेजेस में, दैट यू हैव टू सी। ठीक है, नाउ डिस्प्ले द रिजल्ट इन फाइंड वन और फाइंड टू, दैट यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, सिंपली देन यू हैव टू क्लिक फाइंड ऑल, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फाइंड ऑल। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर वर्ड फाइंड करना था, टेक्स्ट फाइंड करना था, वो स्टार्ट होना अपीयर हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टेप रहते हैं चलिए देखते हैं। सेलेक्ट एडिट फाइंड, एडिट ऑप्शन पर जाकर आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फाइंड। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये आपके सामने कुछ ऐसा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, नोटिस द टैब्स, वन फॉर फाइंड, एक फाइंड के लिए है बच्चों, अनदर फॉर रिप्लेस, सेकंड रिप्लेस के लिए, तीसरा किसके लिए, HTML टैग्स के लिए। ठीक है, सेकंड टू सर्च फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड अक्रॉस ऑल द पेजेस इन अ वेबसाइट। ठीक है, अब सर्च करने के लिए कीवर्ड को अक्रॉस जितने भी पेजेस है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, एंटर अ कीवर्ड इन द फाइंड वर्ड। ठीक है, तो फाइंड वर्ड वाला आपने देखा था यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे जस्ट आपको टेक्स्ट एंटर करना है, कर दिया। उसके बाद एंड सेलेक्ट फाइंड ऑल बटन है बच्चों यहाँ पे फाइंड ऑल का, उसको क्लिक कर देना है यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, सी ऑल द रिजल्ट्स, बच्चों कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। डबल क्लिकिंग ऑन एनी आइटम इन द लिस्टेड रिजल्ट ऑटोमेटिकली ओपन द कोरस्पॉन्डिंग वेब पेज। तो बच्चों जो रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं किसी पे भी आप डबल क्लिक कीजिए तो कोरस्पॉन्डिंग वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, विद द कीवर्ड हाईलाइटेड फॉर फर्दर एक्शन, तो उसके अंदर उस कीवर्ड को भी हाईलाइट किया गया, आप देख पा रहे हो रेड से, जिसको आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, नाउ एक्सप्लोर एंड द रिप्लेस टैब टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टैग्स। ठीक है, नाउ उसके बाद बच्चों हम अब पढ़ते हैं फाइंड एंड रिप्लेस HTML टैग्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपको सिखाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैड इनिशियली सेट अ टेबल बैकग्राउंड कलर एज ब्लू। ठीक है, सपोज कीजिए आपने वेब पेज के अंदर एक टेबल क्रिएट किया और उसका जो बैकग्राउंड था आपने उसका कलर क्या कर दिया था, इनिशियली स्टार्टिंग में ब्लू। ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू रिप्लेस इट विद अनदर कलर, अब आप उसको क्या करना चाहते हो बच्चों, एक अलग कलर के साथ रिप्लेस करना चाहते हो। व्हाट यू डू, ठीक है, यूज़ द HTML टैब ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। आप बच्चों जो फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली जो हमने HTML टैब आपको ऊपर दिखाया था, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में, उसको यूज़ कर सकते हो, HTML टैग वाले को पर्टिकुलरली। ठीक है, राइट, सो उसके बाद बता रहे यूजिंग दिस यू कैन रिप्लेस एट्रीब्यूट, ठीक है, वैल्यूज और इवन टैग अक्रॉस द वेबसाइट। तो बच्चों इसकी एक खास बात ये रहेगी कि आप चाहें तो किसी एट्रीब्यूट को, किसी वैल्यूज़ को, या इवन मतलब पूरे के पूरी वैल्यूज़ को, पूरे एट्रीब्यूट्स को पूरी वेबसाइट के अक्रॉस चेंज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, कैसे करते हैं, लेट्स सी। सेलेक्ट एडिट फर्स्ट पॉइंट देन रिप्लेस, सबसे पहले एडिट में जाना है देन रिप्लेस में। ठीक है, सेकंड यूर हैविंग सेलेक्ट HTML टैग्स टैब, आपने कौन सा टैब लेना है, HTML टैग वाला। ठीक है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द रिप्लेस सेक्शन, जैसे बच्चों अब इसमें देख पा रहे हो वी आर हैविंग रिप्लेस टैग एंड कंटेंट्स। ठीक है, रिप्लेस कंटेंट्स ओनली, ठीक है, चेंज टैग, रिमूव टैग, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नोट द लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म, तो इनमें से जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगेन द सेम पेजेस, ऑल पेजेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जो पेजेस ओपन है या करंट पेज के ऊपर, वो आपको देखना है। राइट, राइट, तो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th। राइट बच्चों, अब होमवर्क आपके लिए रहने वाला है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे पहला आपके लिए क्या करना है, क्वेश्चन, क्रिएट अ HTML पेज यूटिलाइजिंग द फॉलोइंग HTML एलिमेंट्स। आपको एक HTML पेज कह लीजिए या वेब पेज क्रिएट करना है। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से HTML एलिमेंट रहेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों कह रहा है ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, ये आपको यूज़ करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट।
ठीक है। तो एक आपने सिंपली क्या करना है, जो स्टेप्स आपके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर, आपने उनका यूज़ करते हुए, ठीक है, उसमें से स्टेप्स नोट डाउन करने हैं केवल, कि ऑर्डर लिस्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, इसी वीडियो लेक्चर में करे हैं। ध्यान से उसको देखिए, दोबारा देखिए, उसके अंदर जो भी पॉइंट डिस्कस करे जा रहे हैं बच्चों, उनको नोट कीजिए, उसके नोट्स बनाने भी स्टार्ट कर दीजिए, उनको रिवाइज भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए होमवर्क करना आसान हो जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, यूज स्पेल चेक टू करेक्ट स्पेलिंग एरर्स इन द वेबसाइट क्रिएटेड अर्लियर। तो स्पेल चेक का भी आप यूज़ करके देखेंगे, स्टेप्स आपने नोट डाउन करने हैं खाली, ठीक है, इसके अंदर, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आई नो, बट आप घर रहकर इस समय इनके स्टेप्स नोट डाउन कर रहिए। जब प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्कूल, ठीक है, डेफिनेटली हम आपको बिल्कुल इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें रहेंगी वो सारा अप्लाई करने का मौका देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर यू, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इसको घर पर रहकर पढ़िए, ठीक है, और कंप्लीट कीजिए अपना डेली का होमवर्क भी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, थैंक यू।